नाउ साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि हाउ वायरस सर्वाइव इनसाइड अ होस्ट सेल, यानी अब अटैक करने के बाद तमाम एक्टिविटीज को ओवरटेक करने के बाद ये होस्ट सेल के अंदर किस तरह से सर्वाइव करते हैं। वायरसेस हैव वैरायटी ऑफ होस्ट सेल दैट इंक्लूड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ। ये तो हम जानते ही हैं कि ये दोनों तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर अटैक कर रहे होते हैं, यानी बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोट्स और दूसरे animal plants means eukaryotes. Viruses resist from host cell immune system by different means which are as follow. ये अब जो वायरस होते हैं ये जो भी इनका होस्ट होता है उसके इम्यून सिस्टम को अटैक करने की कोशिश करते हैं, और ये काम ये किस तरह से करते हैं ये हम आने वाली हेडिंग्स के अंदर देखेंगे। नंबर 1 पर है डिग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम। When a phage virus attack bacterium, यानी अब यहाँ पर बैक्टीरियम की बात हो रही है, its DNA synthesize endonuclease enzyme to degrade bacterial DNA and control the process of replication। यानी अब जो वायरस है वो जब बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल होगा तमाम बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के बाद वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को फॉर्म करेगा जो कि उस बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देगा। यानी अब बैक्टीरिया के डीएनए टूट जाएंगे और अब वायरस के डीएनए मौजूद हैं तो वो अपने टाइप की रेप्लिकेशन करेगा, अपने टाइप की ट्रांसक्रिप्शन करेगा और अपने ही टाइप की ट्रांसलेशन करेगा टू प्रिपेयर वायरल प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग न्यू फेज वायरसेस। यानी कि फेज जो है वो बैक्टीरिया के डीएनए को तो तोड़ देगा, तो अब अपने तरह की तमाम बायोकेमिकल एक्टिविटीज करके और न्यू फेज तैयार करने का काम करेगा। अब नंबर 2 तरीका इनका क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग द कंप्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनेट इम्यूनिटी होती है यानी कि बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है उसका एक हिस्सा होता है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इट कंप्राइजेस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन दैट आर एक्टिवेटेड अपॉन द डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। अब ये जो सिस्टम है ये प्लाज्मा प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है जो कि डिटेक्ट कर लेती हैं किसी भी किस्म के पैथोजन को। वायरस व्हेन इंटर द होस्ट सेल दे प्रिपेयर प्रोटीन दैट मिमिक्स द कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेटर्स एंड ब्लॉक्स द कंप्लीमेंट प्रोटीन्स। यानी अब जो वायरस अटैक करते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि वो जो उसके इनेट इम्यून सिस्टम को डेवलप करने वाली प्लाज्मा प्रोटीन्स थे उनकी मिमिक्स तैयार कर लेते हैं, उनके जैसी ऐसी प्रोटीन्स यानी उनकी बहरूप तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद वो जो ओरिजिनल प्रोटीन्स थी उनको तो वो क्या कहना चाहिए डीएक्टिवेट कर देते हैं, और अपनी तरह की जो मिमिक्स प्रोटीन है ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसा आपने मूवीज वगैरह में देखा हो कि कोई हमशक्ल आकर और किसी दूसरे शख्स की जो तमाम प्रॉपर्टी है या मामलात हैं उनको कंट्रोल कर रहा हो। तो कुछ इस तरह से ये वायरस जो है वो होस्ट की बॉडी में काम कर रहे होते हैं और रहते हैं। नंबर 3 तरीका इनका होता है वायरस ब्लॉक द इंटरफेरोन रिस्पॉन्स। इंटरफेरोन आर द प्रोटीन रिलीज फ्रॉम वायरली इन्फेक्टेड सेल दैट प्रोवाइड सिग्नल्स फॉर इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड। यानी ये जो इंटरफेरोन्स होती हैं ये ऐसे केमिकल्स हैं कि जब भी कोई वायरस किसी भी सेल को अटैक करेगा तो उसके अंदर से ये जो केमिकल है ये रिलीज होगा जिससे उसके इम्यून सिस्टम को सिग्नल मिलेगा कि किसी वायरस का अटैक हो चुका है। इन कंट्रास्ट वायरस ब्लॉक द स्पेसिफिक जीन्स एंड इंटरप्ट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। अब यहाँ पर ये जो वायरस है ये क्या कर रहे होते हैं कि ये जो होस्ट है उसकी बॉडी में दाखिल होते ही सबसे पहले जो इंटरफेरोन की प्रोडक्शन करने वाले जीन्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं और उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं, और अब सिग्नल ही नहीं रिलीज होंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई चौकीदार लगाया हुआ है और जब चोर आएगा तो वो कहेगा ना भाई उठ जाओ जागो चोर आ गया है, तो सबको पता चलेगा। अब यहाँ पर तो उन्होंने उस चौकीदार को ही मार दिया, खत्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो अब यहाँ पर अटैक हो चुका है, ये हमारी बॉडी को या सेल को पता ही नहीं चलेगा। कुछ इस तरह से ये अपना काम करते हैं। नंबर 4 पर है इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC।
यानी यहाँ पर अब जो मेजर हिस्टोकम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको ये इनएक्टिव कर देते हैं। वायरस सप्रेसेस द हेल्पर टी सेल टू डिस्प्ले वायरल कंपोनेंट्स प्रेजेंटेड by MHC which delay the detection of virus invasion। यानी कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनको इनएक्टिव कर देते हैं MHC सिस्टम को कंट्रोल करने के बाद, और इस तरह से जो वायरस का किस कदर बढ़ाव हो रहा है या वायरस किस तरह से अपनी तादाद में इजाफा कर रहा है वो बात जो सेल होता है होस्ट का उसको पता ही नहीं चलती है कि वो आगे की तरफ कोई कंट्रोल करे या किसी किस्म का उसके लिए बचाव की तदबीर करे। नंबर 5 तरीका इनका ये होता है कि वायरस सप्रेस बी सेल एक्टिवेशन। हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं। तो सम वायरसेस डेवलप अ सिस्टम टू रिड्यूस द फंक्शन ऑफ बी सेल्स टू एंटीसिपेट वायरल एक्टिविटी एंड इनहिबिट बी सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन। यानी कि अब यहाँ पर ये बी सेल के ऊपर अटैक करते हैं जो इम्यून सिस्टम के स्पेशल सेल्स होते हैं, और उसके बाद उनको अपने कंट्रोल में लेने के बाद अब जो बी सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन जो है उसे इनहिबिट कर देते हैं। एंड नंबर 6 पर वायरस कैन अल्टर देयर जीनोम। Now, virus can mutate and frequently change their genomic constitution so that drugs and vaccines become less effective and they survive in host cell। यानी अब यहाँ होस्ट की बॉडी में जाने के बाद वायरस जो है वो अपनी जो जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को अल्टर कर देते हैं। तो अब जो वैक्सीन या ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं वो तो उस वायरस की जो जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके लिहाज से यूज़ की जा रही हैं। यहाँ पर इन्होंने अपनी जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशंस को ही अल्टर कर दिया, तो अब जो वैक्सीन्स और ड्रग्स वगैरह हैं वो इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकेंगी या इफेक्ट नहीं कर सकेंगी, और ये एक लंबे अरसे तक होस्ट की बॉडी में सरवाइव कर सकेंगे। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वायरस सर्वाइवल इन द एनवायरनमेंट, के वायरस एनवायरनमेंट के अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।